जय हिंद दोस्तों। चलिए कैलकुलेशन की अगली क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे। स्क्वायर में टाइप 1 और टाइप 2 आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आइए टाइप 1 में देखिए दोस्तों, टाइप 1 में हम 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना बताए थे। टाइप 2 में बताए थे 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की, यानी किसी भी नंबर को आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए टाइप 3 में देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं। वैसा प्रश्न लिए है जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ऐसे नंबर का हम स्क्वायर निकालना आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या है ना कि पहले हम बताएंगे 1 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद क्या बताएंगे 6 का, उसके बाद 9 का। ये ऐसा नंबर है ना जिसका स्क्वायर आप मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसका बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका देखिए, उसके बाद सारा नंबर को बताएंगे, 1 का भी बताएंगे, 2 का भी बताएंगे, 3 का भी बताएंगे, 4 का भी बताएंगे, यानी सभी नंबर को स्क्वायर निकालना हम बताएंगे, वैसी जो बार बार रिपीट हो रही है, वैसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। चलिए आइए टाइप 3 शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। आइए आपका बताइए 1 के स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर मान लीजिए 1 1 हो गया, देखिए यहाँ पर एक बार 1 था, यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, यानी 1 1 हो गया। अब बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर ये तो याद है, ये तो याद है 121 होता है, बट हम समझा रहे हैं, देखिए कैसे निकलता है। इसमें 1 1 कितने बार लिखा है, 1 2, तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखिए, फिर 2 से उल्टा हो जाइए, फिर लिखिएगा 2 के बाद गिनती कहाँ खत्म होता है, 1 पर, यानी 2 के उल्टा आइएगा तो 1, ये हो जाएगा, 2 के उल्टा जाइएगा तो 1। ठीक है, तो आ जाइए। अब बात हम करते हैं किस पर, 1 1 3 बार आ जाएगा। जैसे 1 1 कितनों बार आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 गिनिए कितने बार है, 1 2 3, यानी 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखिए, क्योंकि 1 1 कितने बार था, इसमें 3 बार था, तो 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखिए और फिर 3 से उल्टा हो जाइए, 3 के उल्टा जाइएगा तो 2, 2 के उल्टा 1, यानी उल्टा गिनती लिखना है, उल्टा गिनती लिखना है। समझ आ रहा है ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, जैसे कि इसमें 1 1 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 और 4, 4 से फिर क्या हो जाइए, उल्टा हो जाइए, तो 4 से उल्टा क्या हो जाएगा, 3, 3 से फिर आएगा तो 2, 2 के बाद 1 आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ये जान लीजिए कि कितनों बार 1 हो उससे मतलब नहीं है, गिनिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख दीजिए, 1 से लेकर 6 तक क्या लिखिए, गिनती लिखिए। अब 6 के बाद फिर उल्टा हो जाइए, 6 के बाद क्या होगा, यानी 1 1 कम कर दीजिए, 6 में 1 कम कीजिएगा 5, 5 में 1 कम कीजिएगा 4, 4 में 1 कम कीजिएगा 3, 3 में 1 कम कीजिएगा कितना आएगा 2, और 2 में 1 कम कीजिएगा 1, यानी गिनती तो 1 पर ही खत्म, सॉरी 1 से ही शुरू होती है। क्या गिनती तो 1 से ही शुरू होती है, गिनती तो 0 से शुरू होती नहीं है, हाँ ना बोलो। यानी ये 6 से फिर उल्टा होकर कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, यानी 5 के 6 से उल्टा जाइएगा तो हो जाएगा 5, 5 के फिर उल्टा जाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 के फिर उल्टा 3, 3 के उल्टा 2, 2 के उल्टा 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी ये समझ में आ गया ना कि कितनों बार 1 हो आपको गिनती गिनना है कि कितने बार 1 है। मान लीजिए ये कितने बार लिख दिए, इतने बार लिख रहे हैं, चलो इसे मतलब नहीं है कि 4 बार रहेगा तो क्या होगा, 2 बार रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसको गिनना, क्या करना, गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 1 1 कितने बार है, 17 बार है, तो 1 से लेकर 17 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13 14 15 16 और ये 17, 17 से फिर उल्टा होइएगा तो क्या आएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 15, 15 उल्टा घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये 15 के बाद आ जाएगा 14, 14 के फिर पीछे आइएगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा, बाद नहीं पीछे के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12, 12 से फिर उल्टा 11, 11 का उल्टा 10, 10 से उल्टा हो जाएगा 9, 9 से फिर पीछे आइएगा तो क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद आ जाएगा 2, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये आपका पूरा नंबर, ये नहीं यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका आंसर है। यानी ये लंबे तरीके से लिखिएगा तो ठीक है, ये पूरा, फिर उसके बाद ये वाला, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही संख्या है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप गुना करिएगा तब आएगा, मोबाइल में तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आ जाइए, अब बात करते हैं हम 3 3 वाले पर। क्या करते हैं बात, 3 3 वाले पर, जो 3 3 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आ जाइए, जैसे कि मान लीजिए कि सर 2 2 वाला नहीं बताइएगा, उसका भी बताएंगे, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
3 वाले को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम इसमें 0 9 लगा देंगे तो कोई दिक्कत है, यानी इसको 2 अंक बना लिए। क्या बना लिए 2 अंक। एक तो अभी भी देखिए 9 के आगे अगर हम 0 रख देते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, अभी भी 9 है। तो अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए 3 3 हो गया, 2 बार 3 आ गया। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इस 0 को लिखिए यहाँ पर, इस 9 को लिखिए यहाँ पर, कोई दिक्कत। इससे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इससे छोटा लिखना है, क्या लिखना है, इससे छोटा, यानी जो ये 9 है ना इससे छोटा लिखना है, और ये 0 से बड़ा लिखना है। ये 0 से क्या लिखना है, बड़ा। कितने बार, इसे 9 से छोटा कितना होता है 8, 8 कितने बार लिखिएगा, ये 3 3 की देखिए कितने बार, 3 3 है 2 बार, तो 1 बार 8 लिखेंगे। ये बड़ा कब बार लिखिएगा, 1 बार। 0 से बड़ा जस्ट क्या होता है, 0 से तुरंत बड़ा 1 होता है। 9 से छोटा जस्ट क्या होता है बताइए, 9 से छोटा तुरंत क्या होता है बताइए, 8 होता है। अब मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि 3 3 3 3 2 बार 3 बार हो गया, इसका बताइए क्या होगा। तो यहाँ से उठाइएगा 0 और फिर 9 रखिएगा। इससे क्या लिखिएगा, छोटा। 9 से क्या लिखना है, छोटा। 9 से छोटा, 0 से क्या लिखना है, बड़ा। 9 से छोटा, 0 से बड़ा। 9 से छोटा क्या होता है 8, क बार लिखिएगा। देखिए 3 कितने बार है, 3 बार है, तो ये 8 8 2 बार रहेगा। जितने बार 8 8 रहेगा उतने ही बार यहाँ 0 से बड़ा करके लिख रहा है, तो 0 से बड़ा होता है 1 1 1 2 रहेगा। यानी जितने बार यहाँ 8 रहेगा उतने ही बार यहाँ 1 1 रहेगा। समझ रहे हैं ना। ये 2 बार क्यों है, क्योंकि ये 3 3 कितने बार, 3 बार है, तो 1 बार कम करके इसमें लिखना है। आ जाइए हम बात करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 4 बार हो गया। 4 बार हो गया तो कैसे निकलेंगे, पहले तो लिखेंगे 0, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा उधर साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और 9। अब इससे क्या लिख रहा है, छोटा। 9 से क्या लिख रहा है दोस्तों, छोटा लिखना है। 9 से छोटा लिखना है। 9 से छोटा क्या होता है 8, कितने बार लिखेंगे तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो 8 8 3 बार लिखेंगे, यानी 1 बार कम लिखेंगे। 0 से बड़ा क्या होता है 1, कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कितने बार, 3 बार, क्योंकि 3 3 कितने बार था 4 बार था, तो 1 बार कम कर को इसमें लिखा जाता है। इससे छोटा रहेगा तो 3 ही बार लिखेगा, क्योंकि 3 3 कितने बार था 4 बार था। अगर हम बात करते हैं, आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो आपको क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, चलिए यहीं बताते हैं। सही, इधर आ जाओ, यहाँ पर ये लिखना 0, उसके बाद लिखना 9, कोई दिक्कत है। यहाँ से एक 0 यहाँ लगाना, 9 को रख देना है यहाँ, यानी कितनों बार 3 हो उसे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। यानी इसी तरीक़े से बनेगा। आपको क्या करना है, इस 9 से छोटा लिखना है। क्या करना है दोस्तों, मेरे प्यारे से बच्चों, इस 9 से छोटा लिखना है, और इस 0 से क्या लिखना है दोस्तों, बड़ा लिखना है। इस 9 से छोटा लिखना है और 0 से बड़ा लिखना है। अब चलिए, इस 9 से छोटा 8 होता है, 8 कितने बार लिखिएगा, तो यहाँ गिनिए 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है ना। तो इसमें 7 बार रहेगा, क्योंकि ये 3 3 8 बार है, तो 1 बार कम रहता है इसमें, ठीक है। तो 8 8 7 बार रहेगा, क्या 7 बार। इसमें 7 बार 8 8 8 8 लिख दीजिए, हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 नहीं 1 बार रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब हो गया। चलिए अब ये 8 बार था तो 7 बार 1 1 रहेगा, क्योंकि इससे बड़ा लिखना है तो कितने बार लिखेंगे भाई 1 1 को। आखिर उसका तो कुछ होना चाहिए ना कि कितने बार लिखना है, तो उसे 1 बार कम लिखेंगे। जितने बार 3 रहेगा ना उससे 1 बार कम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 3 8 बार था तो ये 7 बार होगा, ये भी 7 बार होगा। ये छोटा में लिखाएगा, ये बड़ा में। ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, सही है ना। आप समझ गए ना कि 3 3 कितनों बार हो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आ जाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि आप बताइए किसका स्क्वायर, आप बताइए दोस्तों किसका स्क्वायर है भाई, 6 का। 3 के बाद आ गया 6। अगर हम बोलते हैं कि बताइए 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। बोलिए हाँ या ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर मान लीजिए डबल बार हो गया, यानी 6 6 6 रिपीट हो गया, क्या 6 6 रिपीट हो गया, इसको क्या करना है, ये 2 बार आ गया, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। अगर याद है तब तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। इस 3 को यहाँ लिखेंगे और ये 6 को यहाँ लिखेंगे, यानी 3 यहाँ लिख दिए और 6 को यहाँ लिखे। इससे क्या लिखना है दोस्तों, छोटा लिखना है। जस्ट जैसे वाला उसमें जो नियम था ना, ये इसमें भी वही नियम रहेगा, यानी इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है।
इससे छोटा लिखना है दोस्तों मेरे प्यारे से बच्चों, इससे बड़ा लिखना है। अब ध्यान से सुनना है कि छोटा लिखना है तो 5 से छोटा क्या होता है, सॉरी 6 से छोटा क्या होता है 5। 5 इसमें कितने बार लिखेंगे, तो यहाँ 6 2 बार है, तो एक बार कम कर को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 5 एक ही बार रहेगा क्योंकि 6 2 बार था। तो कितने बार बड़ा लिखेंगे, तो बड़ा भी 4 होगा। 3 से बड़ा क्या होता है 4, 4 भी एक ही बार रहेगा क्योंकि 6 2 बार रहेगा। यानी जितने बार यहाँ 5 लिखा जाएगा ना उतने ही बार यहाँ 4 भी लिखा जाएगा। यानी जितने बार छोटा वाला लिखा जाएगा उतने ही बार बड़ा वाला भी लिखा जाएगा। आगे आ जाइए, अगर हम 6 ये रिपीट हो गया, इसका बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 36 का स्क्वायर देखना है। 36 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर लिखिए 3 और 6। इससे क्या लिखना है, 6 से लिखना है क्या दोस्तों छोटा, इससे क्या लिखना है बड़ा। आप देख सकते हैं गुना कर को, ठीक है, मोबाइल में अपना गुना कर सकते हैं, एकदम आपका आंसर आएगा, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, इससे क्या करना है छोटा लिखना है। तो छोटा क्या होता है, 6 से छोटा 5 होता है। 5 कितने बार लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 बार है ना 6 तो 5 को 2 बार लिखेंगे, एक बार कम कर को लिखना है। जितने बार 5 लिख लें, जितने बार 5 लिखें उतने ही बार 4 भी लिखेंगे, यानी जितने बार छोटा लिखेंगे उतने ही बार बड़ा। तो बड़ा क्या होगा 4, 3 से बड़ा क्या होता है 4, 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये भी 2 बार ये भी 2 बार। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आ जाइए, अगर हम कहते हैं 6 6 6 6 6 इसका स्क्वायर बताइए, तो पहले क्या करना है 6 के स्क्वायर बताइए कितना होता है 36। मेरे प्यारे से बच्चों 6 के स्क्वायर होता है 36। यहाँ लिखिए 3 को, यहाँ लिखिए 6 को, यानी यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 6। अब क्या करना है, ये लास्ट वाला नंबर से छोटा लिखना है, लास्ट वाला नंबर से छोटा और फर्स्ट वाला नंबर से बड़ा लिखना है, इतने ही ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए कितने बार लिखेंगे छोटा वाला नंबर, तो यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार है ना, तो 5 5 5 ही बार लिखेंगे, यानी ये 6 बार है तो एक बार कम कर को लिखा जाता है छोटा वाला नंबर। तो 5 से 6 से छोटा क्या होता है 5, ये 5 बार रहेगा, क्या रहेगा 5 बार। ये हो गया, ये हो गया। जितने बार छोटा वाला लिख रहे हैं उतना ही बार बड़ा वाला, तो 3 से बड़ा होता है 4, तो कितने बार रहेगा, ये भी 5 बार रहेगा। 1 2 3 4 और 5, ये मेरा आंसर हो गया। बोलिए हाँ है ना। तो आप समझ गए हैं ना, इसी प्रकार से आपको बनाना है। अच्छा मान लीजिए कि इतना बड़ा नंबर आ गया, तो क्या दिक्कत है यार, एग्ज़ाम में तो दे ही सकता है ना, क्योंकि इस प्रकार से निकल रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। और बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हो ही नहीं सकता है, इतना जल्दी तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते हैं स्क्वायर। पहले सीखिए तो निकाल तो सकते हैं। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम आप लोग से वही प्रश्न पूछता है जो 30 सेकंड में वो खुद से बनाता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम सेट करता है प्रश्न उससे बनेगा 1 मिनट में और आपसे कहेगा कि 30 मिनट में बनाइए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो खुद पहले बनाता है, उसके बाद ही आप लोगों को बीच में देता है। आइए गिनिए, देखिए 6 के स्क्वायर पहले बताइए क्या होता है 36। तो 36 में क्या होता है 3 और 6, यहाँ लिखिए 3 को, यहाँ लिखिए 6 को। अब गिनिए इसमें कितने बार, इससे छोटा लिखना है, ध्यान रखना, लास्ट वाला नंबर से छोटा लिखना है, फर्स्ट वाला नंबर से बड़ा लिखना है। अब 6 गिनिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, बताइए। तो इसमें 10 बार रहेगा 5 5, एक बार कम रहेगा, यानी जितने बार 6 है ना उससे एक बार कम इसमें छोटा वाला नंबर लिखेगा और उससे एक कम एक बड़ा वाला, यानी जितने बार छोटा वाला उतने ही बार बड़ा वाला। तो 10 बार 5 5 6 में और 10 बार 4 4 इसमें। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 बार 5 5। अब 10 बार 4 4 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा, इसी प्रकार से बनेगा। यानी जितने बार 6 कितनों बार उसे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है 6 के स्क्वायर देखना है, होता है 36, यहाँ 3 रखना है, यहाँ 6 रखना है, इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा लिखना। और कितने बार छोटा वाला लिखेंगे, कितने बार बड़ा वाला लिखेंगे, ये सारा कुछ हम बता दिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। चलिए 3 भी हो गया क्लियर, 1 भी हो गया, 3 1 6 भी हो गया। आइए 9 नंबर पर देखते हैं। ये ऐसा 4 नंबर है ना जिसका स्क्वायर आप मात्र 10 या 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, 10-5 सेकंड में निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाइए मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे से साथी और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आइए 9 नंबर को देखते हैं कि कैसे निकलेगा। मान लीजिए 9 के स्क्वायर क्या होता है, सेम वही तरीका है, जैसे इस तरीके से जैसे 3 वाला बना है वैसे ही 6 वाला, वैसे ही 9 वाला, ठीक है। तो आप बताइए 9 का स्क्वायर होता कितना है, तो कहिएगा 81 होता है। 81 तो पहले से ही 2 अंक में है, एक 8 है, एक 8 है और 1 है, यही ना। चलिए
यहाँ से देखेंगे तो 99 का हमें निकालना है, यानी 9 9 हो गया 2 बार, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए 9 के स्क्वायर होता है 81, यहाँ लिखिए 8 को और यहाँ लिखिए 1 को। लास्ट वाला नंबर से छोटा लिखना है, लास्ट वाला नंबर से छोटा लिखना है और फर्स्ट वाला नंबर से बड़ा लिखना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। लास्ट वाला नंबर से छोटा, फर्स्ट वाला नंबर से बड़ा। कितने बार छोटा लिखेंगे तो 9 9 कितने बार, 2 बार था। तो अब बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1 से छोटा क्या होता है। 1 से छोटा बताइए, 1 से छोटा 0 होता है दोस्तों। 1 से छोटा क्या होता है, 0। नहीं जानते तो जान लीजिए, 1 से छोटा क्या होता है, 0। 0 के एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 9 9 कितने बार था, 2 बार था, तो एक बार कम कर को लिखते हैं तो 0 एक ही बार रहेगा। 8 से बड़ा 9 होता है, ये लिख दीजिए, आपका आंसर होगा। एक ही बार 9 रहेगा, जितने बार छोटा उतने ही बार बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। ये 9 9 9 हो जाएगा। अब बताइए 3 बार आ गया 9, इसको कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर होता कितना है, 81। 8 को लिखिए यहाँ पर, 1 को लिखिए यहाँ पर। इससे छोटा लिखना है लास्ट वाला नंबर से, इससे क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। अब मेरे प्यारे प्यारे से साथियों और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, क्या होता है कि इससे छोटा होता है 0। 0 कितने बार लिखेंगे, 1 2 3। 3 बार 9 9 था तो 2 बार 0 लिखेंगे, यानी एक बार कम कर को लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 बार 0 रहेगा, यानी जितने बार 0 लिखे हो उतने ही बार बड़ा वाला, यानी इससे छोटा होता है। 1 से छोटा 0 होता है, 0 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 9 3 बार था। ये बड़ा वाला भी लिखेंगे। 8 से बड़ा कितना होता है, 9 होता है, ये जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, 9 9 होता है। 8 से बड़ा क्या होता है, 9 होता है, तो 9 9 2 बार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि छोटा वाला जितने बार उतना ही वाला बड़ा। ये कैसा हुआ, इससे हुआ है। 9 9 3 बार था तो 2 ही बार लिखेंगे, एक बार कम कर को। आ जाइए, अब हम इसमें बात करते हैं। तो ये पहले बताइए 9999 चल रहा है, दूसरा तो नंबर है नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि बताइए आप इसका स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर होता है 81। यहाँ लिखिए 8 को और यहाँ लिखिए 1 को। इससे छोटा लिखना मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, और इससे क्या लिखना है, बड़ा लिखना है मेरे प्यारे साथियों। बोलिए, इससे छोटा इससे छोटा लिखना है लास्ट वाले से, और फर्स्ट वाले से बड़ा लिखना है मेरे प्यारे से साथियों। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 बार है 9 9। तो इसे बताइए, छोटा 1 से छोटा 0 होता है, 0 कितने बार लिखेंगे। ये 9 9 5 बार है तो एक बार कम हो जाएगा, एक बार कम होगा तो 4, यानी 4 बार 0 इसमें रहेगा और 9 9 इसमें 4 बार रहेगा, यानी 1 2 3 4। 4 बार इसलिए किए कि 1 2 3 4 5, 5 बार ये था 9 9, तो एक बार कम कर को छोटा वाला लिखा जाएगा, ठीक है। जितने बार 9 9 रहेगा, जितने बार छोटा वाला है उतने ही बार बड़ा वाला। तो 9 से 8 से बड़ा क्या होता है, 9 9 भी कितना बार रहेगा, 4 बार रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए एक और लास्ट करते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए, इसका कैसे निकालिएगा मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों। आइए देखिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 लिखिए यहाँ पर, कोई दिक्कत है, 81, ठीक है। इससे क्या लिखना है मेरे प्यारे से साथियों, ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे छोटा लिखना है, क्या लिखना है, इससे छोटा लिखना है। इससे क्या लिखना है, बड़ा लिखना है मेरे प्यारे से बच्चों। इससे बड़ा लिखना है, इससे छोटा लिखना है। अब देखिए 9 से बड़ा और 1 से छोटा, पहले 1 से छोटा ही लिख लो। 1 से छोटा 0 होता है, कितने बार 0 सर लिखेंगे, तो गिनिए, पहले इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार 9 9 है ना, तो 0 9 बार लिखा जाएगा, क्योंकि ये 9 9 10 बार है तो एक बार कम कर को छोटा वाला लिखा जाएगा। तो छोटा वाला 1 से छोटा होता है 0, 0 9 बार रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया। अब देखिए 0 9 9 बार लिखा गया है, तो 8 से बड़ा 9 होता है, ये भी 9 बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए हाँ या ना। तो चलिए दोस्तों, ये तो पता चल गया 1 का, 3 का और 6 का और 9 का। 2 का कैसे निकालिएगा, चलिए बताइए 2 को कैसे निकाला जाएगा। तो आइए दिखाते हैं हम 2 कैसे निकालिएगा, 2 का स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं। आइए, जिस तरीके से हम 2 को निकालेंगे ना, उस तरीके से 9 का भी निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। बट कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से बनाइए। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बातों को समझिए।
आ जाइए मेरे प्यारे से साथियों, ठीक है। चलिए, 1 को तो बता दिए, 3 को भी बता दिए, 6 को भी बताए हैं और 9 को भी बताए हैं। आइए अब 2 को देखते हैं। चलिए, 2 के स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 के स्क्वायर होता है 4। इतना तो सभी लोगों को पता है। 2 के स्क्वायर क्या होता है साथियों? 4 होता है। चलिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मान लीजिए 2 बार हो गया। इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा? देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, जैसे 1 वाला था ना, वैसे ही ये भी बनेगा। यानी इस तरीक़ा से एक वाला का भी बन जाएगा, 2 वाला भी बन जाएगा, 3 वाला भी बन जाएगा, 4 वाला भी बन जाएगा। यानी जितना भी नंबर है ना जो रिपीट वाला है, इस तरीक़े से सारा नंबर बन जाएगा, ठीक है। आ जाइए, पहले देखिए 1 2, यानी ये 2 कितने बार है? 1 2, यानी 2 बार है। 2 क्या है? 2 बार है। तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखो, फिर उल्टा हो जाए। 2 के उल्टा क्या होता है? 1 होता है। अब आपको इतना करने के बाद क्या करना है कि 2 है, 2 है ना, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 से करा दीजिए गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4, ये आपका स्क्वायर निकल कर आ गया। जैसे हम बात करते हैं 2 3 बार रहेगा। क्या रहेगा? 3 बार। अब इसका स्क्वायर साथियों कैसे निकालिएगा? तो 1 2 3, 1 से लेकर क्या लिखिएगा? 3 तक, फिर उल्टा हो जाइए 2 1। 3 के उल्टा क्या होता है दोस्तों? 2 और 1। अब 1 से 0 मत ले जाना साथियों, मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे से ढक्कन समझो, ये 0 तक गिनती नहीं शुरू होती है, गिनती तो 1 से शुरू होती है। बोलो हाँ या ना? तो चलिए, ये तो समझ में आना। 1 से लेकर 3 तक लिखो, 3 से फिर उल्टा हो जाओ, क्योंकि 1 2 3, 3 बार था 2 2। अब आपको क्या करना है? इस 2 2 चल रहा है तो 2 के स्क्वायर 4, 4 से कर देना है गुना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी गुना कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम बात करते हैं आपसे, 2 2 कितने बार हो उससे मतलब नहीं है, मतलब आपको है बनाने से, ठीक है। देखिए, आपको बनाना आना चाहिए। ये 2 बार है, 4 बार हो, 5 बार हो, जिस तरीक़े से बना रहे हैं उसी तरीक़े से बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक गिनती पहले लिखो। 1 2 3 4 5 6, यानी जितने बार 2 है उतने ही बार गिनती लिखो, फिर उल्टा हो जाओ, फिर उल्टा। तो ये कितना होगा? 5, 5 के उल्टा हो जाएगा 4, 4 से फिर 3 हो जाएगा, 3 से 2 और 2 से 1। अब क्या करना है कि ये जितना भी नंबर लिखे हो ना, ये 2 2 की कहानी चल रहा है, तो इसमें क्या करना है? 2 के स्क्वायर से गुना कर देना है, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 2 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4। तो इसमें कराइए 4 से गुना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 4 से गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी का 8, 12 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16, 16 1 17 का 7 हो जाएगा, हार्सिल लगेगा 1 और 20 1 21 होगा। इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 24 2 26, 26 का लिखिएगा 6, हार्सिल लगेगा 2, यहाँ से गुना कीजिएगा 20, 20 2 22, हार्सिल लगेगा 2, 18 18 हाँ सॉरी 16 16 2 18 होता है, 18 18 1 हार्सिल लगेगा, 12 1 13 के 3 लिखेंगे, 8 1 9 होगा और 4, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो मैं उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। 2 2 कितनों बार हो उससे मतलब नहीं है, जितने बार है उतने ही बार गिनती लिखिए, फिर उससे उल्टा हो जाइए, फिर इसका स्क्वायर से गुना कर दीजिए। 2 2 के चल रहे हैं तो 2 के स्क्वायर के कर दीजिए गुना, यानी 2 के स्क्वायर से कर दीजिए गुना। आ जाइए, चलिए एक वाला तो हम बता ही दिए ना। चलो 3 वाला भी इस तरीक़ा से बन जाएगा। अगर 3 वाला भी बनाइएगा तो ठीक है, बना कर देखिएगा, ये भी आ जाएगा, 3 3 वाला भी आ जाएगा। पहले उसको बताते हैं, आ जाइए। अगर हम 3 3 वाला को बात करते हैं कि एक चलो बता ही देते हैं, ठीक है, एक ही बताते हैं, क्योंकि 3 3 वाला तो अभी हम बताए हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि 3 3 है, ठीक है, 3 ही बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 1 2 3, 3 बार है तो 1 से लेकर इस तरीक़ा से भी बनेगा, उस तरीक़ा से भी बनेगा। तो मेरे बच्चों 1 से लेकर कहाँ तक? 2 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, क्योंकि 3 3 3 बार है तो 1 2 3, फिर उल्टा हो जाओ, हो जाएगा 2 फिर 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 से करा दो गुना। यानी जैसे 2 वाला था ना, वैसे ही 3 वाला भी बनेगा, वैसे 4 वाला भी बनेगा, यानी सारा कुछ बनेगा ऐसे ही। यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 का 8, हार्सिल लगेगा 1, 29 27, 27 से कितना हो जाएगा? 28 का 8, हार्सिल लगेगा 2 और 9 दूनी 18, 2 20 के 0। अब ये बात करते हैं, हार्सिल लगेगा 2 और 9 और 9 2 11, ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं। यानी इसको इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से हम बताएं उसी तरीके से आप बनाइए। चलिए आइए हम 4 पर बात करते हैं। यानी आप इस तरीके से 1 1 वाला, 2 2 वाला, 3 3 वाला ने किसी को बना सकते हैं। आइए 4 को बात करते हैं। 4 के स्क्वायर क्या होता है?
4 के स्क्वायर तो 16 होता है, बोलिए है ना, 4 के स्क्वायर 16। अगर मानिए कि ये 4 4 रिपीट हो गया, ऐसे 2 बार 4 4 आ गया, इसका क्या करना है, तो 1 से लेकर क्या लिखना है, 2 तक गिनती लिखना है, 1 2, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 4 2 बार है, तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखिए मेरे प्यारे से बच्चों। 2 से उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा 1, और आपको कुछ नहीं करना है, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 से कर देना है इसमें गुना। 16 एकम 16 का 6 हो जाएगा, हार्सिल लगेगा कितना 2, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, अब 32 से हार्सिल कितना होता है 33, और ये हो जाएगा 16 और 16 और एक हार्सिल आएगा ना, नहीं 32 3 33 था ना, ये 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। 16 एकम 16, 16 3 19। आइए 4 4 4 4 3 बार हो गया, इसका स्क्वायर कैसे निकलिएगा, तो क्या करना है आपको 1 2 3, यानी 1 2 3 हो गया, यानी 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, फिर इससे उल्टा हो जाओ, ये हो जाएगा 2 1, ठीक है। यानी जितने बार 4 4 है उतनी ही बार गिनती लिखो, फिर उससे उल्टा हो जाओ, और 4 के स्क्वायर 16 से फिर गुना कर दो, ठीक है। आओ इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 एक कम 16 का हो जाएगा 6, इस 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 32, अब 32 एक हार्सिल लग कर 33 हो जाएगा, और फिर 3 लग जाएगा, यहाँ से 16 3 48, 48 3 होता है 51, 51 का हो जाएगा 1, और 5 लगेगा हार्सिल, ये 16 दूनी 32, 5 कितना होता है 37 के 7, हार्सिल लगेगा 3, 16 3 19। देख लीजिएगा, अगर गुना में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। आइए अगर मान लीजिए 4 बार हो गया तो क्या ज़रूरत है यार, कर लो ना। देखो 1 2 3 4, यानी कितनों बार है तो उतने ही बार गिनती लिखो। 4 बार है तो 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, 1 से लेकर 4 तक, फिर उल्टा हो जाओ तो ये हो जाएगा 3 2 1। अब क्या करना है, 4 के स्क्वायर 16 से कर देना गुना। तो बच्चों यहाँ से गुना कीजिएगा तो 16 एकम 16 का हो जाएगा 6, हार्सिल लगेगा 1, और ये हो जाएगा देखिए 16 दूनी 32, एक हार्सिल लग कर 33 हो जाएगा, ये इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16 3 48, 16 3 48, और हार्सिल कितना लगा था 3, 48 3 51 का 1, हार्सिल लगेगा 5, यहाँ से गुना कीजिएगा 16 चौका 64, 64 5 कितना होता है बच्चों, होता है 69, 69 का लिखिएगा 9, हार्सिल लगेगा 6, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा तो 48, 48 6 कितना होता है 54, बोलो है ना, 54 के लिखिएगा 4, और हार्सिल 5 लगेगा, और 3 में तो हो गया ना, 16 दूनी का 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 से 5 होता है 37 के 7, और ये हो जाएगा 16 1 19, 16 3 19 हो जाएगा। देख सकते हैं गुणाकार को इतना ही आएगा, अगर थोड़ा सा भी हार्सिल में इधर उधर मिस्टेक है तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, मैंने बनाने का यही तरीका है, मतलब ये इसी तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे से बच्चों, अब आपको क्या करना है, चलिए अब देखते हैं 5 5 वाला, ठीक है, घबराइए मत, आइए आपका इंतज़ार है। जैसे 5 के स्क्वायर बताइए क्या है, तो 5 के स्क्वायर होता है 25, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये 5 5 2 बार आ गया, तो इसका कैसे निकालना है, 1 2 1 2 1 2, यानी 1 2, यानी ये 2 2 2 बार क्या है 5 है, यानी 5 5 कितने बार है 2 बार है, यानी 1 से लेकर 2 तक, फिर इससे उल्टा हो जाइए और कराइए 25 से गुना। क्या कराइए 25 से गुना करा दीजिए, 5 के स्क्वायर से गुना करा दीजिए। 25 से कम 25 के 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 2, 5 लग जाएगा 50 30 हो जाएगा, ठीक है। 25 या 5 30 हो जाएगा। आ जाइए, अगर मान लीजिए कि 5 5 5 5 आ गया, इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, आपको क्या करना है 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखना है, 1 2 3, क्योंकि 5 5 3 बार है। तो मेरे प्यारे साथी हो, ये 1 से लेकर 3 तक लिखिए, फिर उल्टा होइएगा तो 2 1, अब 5 के स्क्वायर से गुना कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 होता है, इससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसी प्रकार से आपको बनाना है, 4 4 बार चल जाए, 5 5 बार चल जाए, इससे बना सकते हैं। ये 25 से कम 25 के 5, 25 दूनी 50, 50 2 कितना होता है 52 का 2 लिखिएगा, हार्सिल लगेगा 5, और ये हो जाएगा 75, 75 और 5 80 होता है, 75 5 80 के 0, हार्सिल लगेगा 8, 25 सॉरी ये हो जाएगा 25 दूनी के 50, 50 8 होता है 58, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 30, हार्सिल लगेगा 5, और 25 से कम 25 है, 25 5 30। मैंने इस प्रकार से आप बना सकते हैं, यानी 5 5 कितना हो बार हो उससे मतलब नहीं है, जितना बार है उतना ही बार लिखिए, फिर उल्टा हो जाइए, उसका स्क्वायर से कर दीजिए गुना। 5 5 है तो 5 के स्क्वायर से गुना करा दीजिए, 6 6 है तो 6 से गुना करा दीजिए।
आइए अब देखते हैं हम क्या 6 वाले तो बता दिए हैं, 6 वाले को अच्छा तरीका बताए हैं, ठीक है, उसी तरीक़ा से बनाइएगा। आइए 7 वाले पर देखते हैं। 7 7 जो है 7 के बाद एक 8 8 बच जाएगा। 7 के स्क्वायर बताइए क्या होता है। 7 के स्क्वायर देखिएगा तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए 7 7 2 बार है, इसको कैसे निकालिएगा ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखो, फिर उल्टा हो जाओ और 49 से कर दो गुना। कैसे, 7 7 2 बार था तो 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से उल्टा हो जाओ। इस 7 के स्क्वायर से गुना कराइए तो ये हो जाएगा 7 49 से कम 49 के 9, हार्सिल लगेगा 4, 49 दूनी का होता है 98, हाँ 98 होता है 98, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो। और 98 में अब अगर हम जोड़ते हैं 4 तो ये हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102 के लिखिएगा 2, हार्सिल लगेगा 10, इसमें कीजिएगा फिर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 59। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या निकल कर आ गया आपका स्क्वायर। आइए थोड़ा गुना करने में मुश्किल होगा क्योंकि नंबर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। जैसे 3 3 है, इसका स्क्वायर निकालिएगा। 7 7 कितनों बार हो आप निकाल सकते हैं, उतने ही बार लिखिए। 1 2 3 यानी 3 बार लिखिए, 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखिए, फिर वहाँ से उल्टा हो जाइए 2 1। अब इस 7 के स्क्वायर 49 से करा दीजिए गुना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, 49 से कम 49 का 9, हार्सिल लगेगा 4, और ये 49 दूनी और हार्सिल जोड़िएगा तो 102, 102 के लिखिएगा 2, और फिर हार्सिल लग जाएगा 10। अब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 जोड़ना भी है, ध्यान सुनिएगा। 10 क्या करना है, हार्सिल जोड़ना भी है। गुना कराइए 3 से तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12 1 13, 137 आएगा शायद, देख लीजिए। अरे यार नहीं, 137 कैसे आएगा, 27 का 7 और ये 12 का 147 आएगा, ठीक है। और ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 5 1, 157 का 7 लिखिएगा, हार्सिल लगेगा 15, इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 98, इसमें जोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 1 11 113। देख लीजिएगा अगर हार्सिल सही है तो तब तो सही है। ये हो जाएगा 3, हार्सिल लगेगा 1, और 49 और 49 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा 0, और ये 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा। यानी गुना करिएगा 49 से तो इतना आएगा, ठीक है। यानी इसी प्रकार से आप 7 वाला बना सकते हैं। यानी 4 4 बार 7 रहेगा तो उसको 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है, फिर उससे उल्टा हो जाइए, फिर 49 से करा दीजिए गुना। आइए अब 8 नंबर पर देखते हैं, ठीक है, आ जाइए। यानी अक्सर ये जो है ना 7 7 वाला 8 8 वाला, ये एग्ज़ाम में बहुत कम देखने का मिलता है। 6 6 3 3 9 9, ये 1 1 वाला ज़्यादा ही अधिकतर मिलता है, वही देखने का, ठीक है। तो आ जाइए बातें करते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। आइए आपका 8 8 वाले पर देखते हैं। 8 के स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अगर मैं बात करता हूँ चलो 8 8 वाले को, तो ये देखिए 2 बार है। 8 8 कितने बार है, 2 बार है। तो 1 से लेकर 2 तक लिखिए, फिर उल्टा हो जाइए, फिर इसका स्क्वायर से करा दीजिए गुना। बोले नहीं, इसमें गुना कराइए, कितना हो जाएगा, ये इससे गुना कराइएगा तो 64 के हो जाएगा 4, और ये लगेगा 6, इसमें गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये 12, 128 में 4 जोड़िएगा तो ये 3, 134, 134 के लिखिएगा 4, हार्सिल लगेगा 13, और यहाँ फिर जोड़ दीजिएगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से देखिए, इसमें कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 128, सही है बात। अब 2 से गुना करना है क्योंकि 2 64 दूनी 128, और ये 6 जोड़ना भी है, तो जोड़िएगा तो 134, 134 के लिखिएगा 4, हार्सिल लगेगा 3, ये फिर 64, इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, ये जोड़िएगा तो फिर आ जाएगा 7। यानी आपका ये स्क्वायर निकल कर आ गया 77 44। अब सुनिए, अगर हम बात करते हैं 8 8 का स्क्वायर, यानी ये रिपीट है, क्या है 8 8 रिपीट है। ये 8 8 3 बार लिखा गया है, तो 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखिए, फिर 3 से हो जाइए उल्टा, 3 से उल्टा 2, 2 से ये, फिर इसका स्क्वायर से करा दीजिए गुना, 64 से कराइए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसमें गुना कराइएगा तो 64 के लिखिएगा 4, हार्सिल लगेगा कितना 6, 128 आएगा, अभी आया था देख लो 128, 64 दूनी 128 हो जाएगा, 128 और 6 जोड़ेंगे तो 134 आएगा, 134 के लिखिएगा 4, हार्सिल लगेगा 13, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 12 का 2 हो जाएगा, और ये 18 1 19, 100 कितना आ जाएगा 92, सही है, 192 आ जाएगा, सही है दोस्तों। देख लेना एक बार, इसको फिर 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, यानी 205 के लिखेंगे 5, हार्सिल लगेगा 20,
अब इसमें गुना करेंगे तो फिर 128 होगा। 128 2 में गुना करेंगे, चलो 2 में गुना करेंगे तो ये 8 4 यानी 148 आएगा। 148 का लिखेंगे 8 और हार्सिल लगेगा 12। अब यहाँ से फिर 14 लगेगा हार्सिल, ये 64 एकम 64 हो जाएगा। 64 और ये जोड़ेंगे तो 8 और ये 7, ये हो जाएगा 8 7। ये आपका पूरा क्या हो गया आंसर। यानी इस प्रकार से आप बना सकते हैं जो 8 8 वाला है। यानी कितनों बार 8 है आपको क्या करना है, कितनों बार 7 हो, कितनों बार 1 हो, कितने बार 9 हो, कितनों बार 9 वाला तो बताए हैं भाई, 9 वाला बता दिए हम, घबराइए मत, ठीक है। 9 वाला तो अभी तुरंत बताएं, उसका तो अच्छा तरीका है क्योंकि उसको 10 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, मगर इस तरीके से तो 10 से 5 सेकंड में नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मगर हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा। 8 8 वाला को आपसे 3 बार 8 पूछ सकता है, 4 बार पूछ सकता है, मगर ज़्यादा नहीं पूछ सकता है क्योंकि इसको बनाने में यही एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी नहीं है इसको बनाने का। तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछेगा 8 वाला तो 5 तक 4 तक ही सीमित रखेगा। 9 वाला आपसे ज़्यादा दे सकता है क्योंकि उसका तरीका बनाने का अलग है, उसको जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने घर पर अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। सभी लोगों को राधे राधे।